सावन के चौथे सोमवार के दिन जरूर सुने ये व्रत कथा, शीघ्र विवाह के बनेंगे योग। सोमवार के दिन शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाए फिर उठा लाए ये गुप्त चीज। भगवान शिव केवल भक्त के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल ही काफी है। जिस व्यक्ति पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो उसके कष्टों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। इनकी कृपा से कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है, आपका घर भी सुख समृद्धि से भरा रहता है। शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने से आप भी हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंत कहा गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल न करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित न करें, ऐसा करना अशुभ होता है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े न रहें। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली बहकर आए, इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद चंदन से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय लिखें। इसके बाद शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। फिर शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को अपने सीधे हाथ से उठाएं और घर ले आए और घर के मंदिर में रख दें। इस उपाय से न केवल काम में तरक्की मिलेगी, साथ ही घर में सुख शांति भी कायम रहेगी। आज शाम शिव मंदिर में से उठा लाएं एक चीज, दूर होंगे कष्ट, भरेगी तिजोरी। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, धन संपत्ति को लेकर समस्या रहती है या फिर कर्ज ही बना रहता है, तो सोमवार की शाम किसी भी शिव मंदिर में ये उपाय कर लीजिए। सोमवार का दिन महादेव शिव का माना जाता है। वह अंत के कर्ता है और सृजन का आधार है। त्रिदेवों में अकेले महादेव ही हैं, जिनकी मूर्ति से अधिक लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है। महादेव शिव की पूजा में जंगली फल और अधिकतर ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जो सबसे अलग हैं। जैसे कि अन्य देवताओं की पूजा के लिए आपको चढ़ाने के लिए फूल चाहिए होगा, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपको फूल नहीं, पत्ती चाहिए, वह भी भांग, धतूरे और बेलपत्र की पत्तियां। इसीलिए शिव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा के विधान सरल है। शिव मंदिर में करें ये एक काम, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना है। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, धन संपत्ति को लेकर समस्या रहती है या फिर कर्ज ही बना रहता है, तो सोमवार की शाम किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक खास उपाय करना है। यह उपाय बेलपत्र से जुड़ा हुआ है। सोमवार की शाम को आप शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग को प्रणाम करके वहां चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा लें। ये है उपाय। इस बेलपत्र को दोनों हाथों में लेकर महादेव को प्रणाम करें और फिर कहें, हे महादेव, ये बेलपत्र अपने हाथ में लेकर मैं खुद को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। अब आप मेरी देखभाल करें। ऐसा कहने के बाद अपनी मनोकामना मन में कहें और फिर कर्पूर गौर करुणावतारम स्तुति कहें। इसके बाद आपको वह बेलपत्र हृदय से लगाकर घर ले आना है। अब अगर आप धन आदि की समस्या से परेशान हैं, तो उस बेलपत्र को तिजोरी में रख दें। अगर कोई मानसिक समस्या है तो पूजा घर में रखें और रोज पूजन करें। 3 हफ्ते में इसके परिणाम दिखने लगते हैं। आपके घर में सकारात्मकता का प्रवाह होगा और आप खुद भी अपने आप में सकारात्मकता अनुभव करेंगे। ये उपाय आज सोमवार है, तो आज शाम को ही कर लीजिए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने के सभी सोमवार का विशेष महत्व रखते हैं। इस दिन व्रत रखने और व्रत कथा सुनने का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। साथ ही विवाह में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इस साल का सावन अधिक खास माना जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत सोमवार के दिन से हुई थी। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में अगर कुंवारी कन्या व्रत रखे और पूजा अर्चना करे तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप सावन के चौथे सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं, तो इस दिन व्रत कथा पढ़ना और सुनना बेहद जरूरी है। आइए इस वीडियो में सावन सोमवार के व्रत कथा के बारे में जानते हैं। सावन सोमवार के दिन सुने ये व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक धनी व्यापारी था। वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी।
पुत्र की चाह के लिए वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। साथ ही हर सोमवार को व्रत के साथ साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भोलेनाथ ने कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, प्रभु आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के साथ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण ये हमेशा दुखी रहता है। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे वरदान दें। इस पर महादेव ने कहा कि देवी पार्वती साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि आपको साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा क्यों करेगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन वह केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी खुश हुआ, लेकिन बेटे की अल्पायु को सोचकर वह काफी दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी व्यापारी नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और सोमवार का व्रत रखा था। इसके बाद बेटे के 11 वर्ष होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। साथ ही बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना यहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वहीं रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक कान से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी में बिठाकर शादी के सभी कार्य संपन्न किए जाएं। तो उन्होंने माता से बात की और कहा कि वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार विवाह का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न किया। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा रोने लग गए। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और पार्वती माता को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। तभी रास्ते में वही गर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, साथ ही हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।